नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप कभी नहीं भूल पाते, चाहे वो अच्छा इंसिडेंट हो या फिर बुरा हो, दर्दनाक हो। पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ है, ये ऐसा खौफनाक खबर है, ऐसा खौफनाक मंजर था। एक भी हिंदुस्तानी नहीं भूल पा रहा है इस घटना को, इस दर्दनाक घटना को। हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है, अभी तक खौल रहा है और आगे भी खौलता रहेगा जब तक कि कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं देता भारत को। बहुत से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सरकार अपने लेवल पर तैयारी कर रही है और ये जग जाहिर हो चुका है कि इस बार तो आर पार की लड़ाई होनी तय है। बहुत हो गया, एनफ इज़ एनफ। बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट दिखाया है भारत ने अब तक, बहुत ज़्यादा संयम रखा है। अब सब्र का बांध टूट चुका है और नरेंद्र मोदी ने ये बहुत साफ साफ लफ्ज़ों में ये संदेश भेज दिया है पाकिस्तान को, नाउ दैट्स इट, बहुत हो गया, एनफ इज़ एनफ। अब फैसले की घड़ी आ गई है। अब भारत अपना जो काम करना है वो अब करेगा और करके रहेगा। इस घटना के बाद से अब पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। अब तक जितने उछलते रहते हैं, अब बोलने को तो अब दुनिया को मुंह क्या दिखाएंगे। लेकिन जब बात हुई थी, जब ना अब हमारा अभिनंदन जब पकड़ा गया था, पाकिस्तान ने पकड़ा था, राइट, और उस समय जब डर लग रहा था कि अब पकड़ तो लिया है, हो सकता है इंडिया अटैक कर दे, ये निकल कर खबर आई थी कि जो पार्लियामेंट में बोल रहा था कि जी जनरल बाजवा की तो कांपे टांग रही थी। जी हाँ, टांगे कांप रही थी, नहीं, कांपे टांग रही थी। तो एक उस छोटे इंसिडेंट से ही इतनी ज़्यादा खौफ छा गई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तानी आर्मी में। तो जस्ट इमेजिन अभी के जो हालात हैं उससे कहीं ज़्यादा हालात बुरे हैं इस बार, और इस बार तो बहुत ज़्यादा खतरनाक मोड में है भारत। तो अब जैसे कि मैंने कहा, आर या पार की लड़ाई होनी तय है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत कुछ फाइनलाइज हो चुका है। कब और कैसे होगा, बस अब ये देखने वाली बात होगी। और उधर पाकिस्तान में जो इसका असर दिख रहा है वो भी कमाल का है। पाकिस्तानी ट्रूप की हालत ख़राब हो रखी है, मास रेजिग्नेशंस हो रही हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 2,500 आर्मी पर्सनल ने रिज़ाइन कर दिया, वो चले गए, दुबई चले गए, कहाँ कहाँ चले गए छोड़कर पाकिस्तान। अब खबर आई है कि 5,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब उनको भी समझ में आ रहा है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो जनरल्स हैं, वो तो एक नंबर के हरामखोर हैं। इन्होंने अपने अभी अभी से ही अपनी फैमिलीज़ को बाहर भेज दिया। इनके जो जितने भी विदेशी ठिकाने, हर जनरल के विदेशी ठिकाने हैं, दुबई हो, लंदन हो, यूएस हो, कनाडा हो, सब जगह इनके अपने ठिकाने हैं। इन्होंने अब सब ने हर एक ईच एंड एवरी जनरल सीनियर्स, उन्होंने अपने फैमिलीज़ को अपने अपने ठिकानों पर भेज दिया है सिक्योरिटी के से। और ये कब रफू चक्कर हो जाएंगे पता नहीं। तो इनको पता है कि ये तो मौज करेंगे, ये ऐश करेंगे, इनको कुछ नहीं होगा, इनका बाल भी बाका नहीं होगा, मारे जाएंगे हम। भाई, अपनी ज़िंदगी ऐसे सीनियर्स के लिए क्यों गंवाना। पाकिस्तान तो गटर में जा ही चुका है, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। भलाई इसी में है कि अपनी जान बचाओ, कुछ और कर लेंगे, ज़िंदगी रही तो खा पी लेंगे, पेट भर लेंगे, परिवार को भी संभाल लेंगे। क्योंकि अगर हम चले गए तो हमारे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं पूछता। छोटे सैनिकों को कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलता, मिल भी गया तो पता नहीं कब मिलेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। कई बार तो ये अपने सोल्जर्स को पहचानने से मना कर देते हैं। तो ऐसी देश के लिए लड़कर मरने का क्या फ़ायदा। अब ये जो फीलिंग है बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी मिलिट्री में घट कर चुका है। मास रेजिग्नेशन आ रहा है और अभी तो शुरुआत हुई है। अब आने वाले दिनों में अब और देखिए और कितने हज़ार आर्मी वाले रिज़ाइन करके जाते हैं। और अब आलम ये, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि जूनियर्स ने लेटर भेजा था, बाकायदा एक लेटर भेजा था कि वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर के रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे थे कि या तो तुम रिज़ाइन करके चले जाओ या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलना।
अब रिज़ाइन तो किया नहीं आसिम मुनीर ने, जाहिर सी बात है ऐशो आराम की ज़िंदगी कैसे छोड़कर चले जाए और जूनियर्स के धमकी को कैसे सीरियसली ले लें, तो कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो हो रहा है उसका असर तो अब देखने को मिलेगा। अब आलम यह है कि अब जनरल और मेजर जनरल के लेवल से अब चिट्ठी जा रही है, धमकाया जा रहा है ट्रूप को कि भाई तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना है। एक मेजर जनरल फैज़ल महमूद मलिक का एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है, जिन्होंने भेजा है सारे अपने आर्मी पर्सनल को, ये समझाते हुए ये उन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया फाइनली कि हमारे मुजाहिदीन ही थे जो ये कांड उन्होंने किया है। द इंसिडेंट डन बाई आवर मुजाहिदीन इन पहलगाम हैज़ एस्केलेटेड। तो मतलब हमारे मुजाहिदीनों ने जाकर ही पहलगाम में ये कांड किया है, ये पाकिस्तान की ही हरकत है। तो अब इसके बाद अब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है और अब इंडिया से वॉर होना काइंड ऑफ तय है, फियर्स ऑफ वॉर विथ इंडिया। तो अब ये खौफ छा चुका है फ़ौज में और अब इनकी हालत ख़राब हो गई है। असलियत क्या है अब दिखाने के लिए, दुनिया को बोलने के लिए तो तुम भी कुछ भी बोल सकते हो, यार न्यूक्लियर स्टेट, भैया न्यूक्लियर स्टेट, न्यूक्लियर बम को रखो अपने जेब में, झोला में डालो और निकल लो जहाँ जाना चाहते हो, कुछ नहीं होने वाला। शाहीन है तो बाबर है तो ये है वो है, सब घुस जाएंगे तुम्हारे पिछवाड़े में। जब इधर से पिनाका चलेगा, ब्रह्मास्त्र चलेगा, औकात पता चल जाएगी तुम्हारी कि तुम कितने पानी में हो। इंडस ट्रीटी को बंद किया, सस्पेंड किया, पानी बंद कर देंगे। पानी बंद करने के मामले पे इतना हो हंगामा हो गया, गला सूख गया, और पानी बंद करने के बोलना था नहीं कि इधर इंडिया ने पानी छोड़ दिया, झेलम में बाढ़ आ गई। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई पानी तुम बंद करोगे या पानी छोड़ोगे, वो इसी में कंफ्यूज है। भाई अब पता नहीं अब क्या कर देगा। अभी पानी छोड़ दिया, अब की बार कहीं पानी बंद कर दिया तो या तो पानी में डूब मरो या फिर पानी बगैर मर जाओ, तो मरना तो तय है। तो अब हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। आर्मी पर्सनल को ये उनको बोला जा रहा है कि भाई अपना याद करो, अपनी शपथ याद करो जो तुमने खाई थी ज्वाइन करते समय कि तुम देश की रक्षा करोगे, देश के लिए जान दोगे। अरे तुम्हारे जैसों को जान देना चाहिए, हमें हमारी जान लेने पर ही क्यों आमादा हो तुम लोग। हमें भी अपना परिवार प्यारा है, हमें भी अपनी जान प्यारी है, हमें नहीं मरना तुम्हारे लिए। तुम सालों ऐश करोगे, हम मारे जाएंगे, हमको नहीं मरना। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि अभी आने वाले समय में और कितने हज़ार सैनिक रिज़ाइन करके भागते हैं, और ये कई ज़्यादा गुना बढ़ने वाला है। 85,000 हो सकता है, लाखों में भी चला जाए ये रिजिग्नेशन। अभी ये जस्ट शुरुआत है, जस्ट द बिगिनिंग। तो ये बहुत ही शानदार बात है। बिना एक गोला दागे हुए ही पाकिस्तानी आर्मी की हालत ख़राब हो रही है, और अगर ये चलता रहा, खुदा न खास्ता अगर ये 50,000 लाख के आसपास ट्रूप्स ने रिज़ाइन कर दिया, चले गए, फिर पहले ही हाथ खड़ा कर देगा पाकिस्तान, भैया सॉरी ले लो यार, तुम पीओके ले जाओ, हमें बख्श दो। उन्हें पता है कि अगर मार पड़नी शुरू हुई तो किस कदर मार पड़ेगी, उनको पता है। उधर अमेरिका ने भी हरी झंडी दे दिया है इंडिया को, तुमको जो करना है करो, साफ शब्दों में बोल दिया है इंडिया को, तुमको जो करना है करो। तो पाकिस्तान को पता है पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ है। अब टर्की और चाइना क्या कर लेंगे, एक दो देश मिलकर क्या कर लेंगे, कितना भेज देंगे इसके लिए जब पूरी दुनिया है। और अब भारत अकेला ही काफ़ी है पाकिस्तान की वाट लगाने के लिए, धूल में मिलाने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है हिंदुस्तान। और अब देखने वाली बात होगी कि अब फैसले की घड़ी कब आती है, स्ट्राइक कब होता है, और कब पाकिस्तान का नामो निशान मिटता है। तो इंतज़ार करिए, अब बदले की घड़ी आ गई है। अब हिंदुस्तान का वक्त आ गया है कि वो पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाए, और जितने भी ज़ख्म दिए हैं पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को, एक एक ज़ख्म का बदला नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा लेगा, उसका चुकाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।